तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा क्रोशिया का डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप किसी लेडीज़ स्वेटर में बनाइए, जेंट्स स्वेटर के आगे हाफ स्वेटर में बनाइए जो देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। बच्चों के स्वेटर में बनाइए, और इसे बनाना भी है बहुत ही आसान। तो देखिए, इस तरह से बनाना शुरू कीजिए इसे। मैंने ये सिंगल फंदे से चेन बनाई है, और ये चेन मैं उतनी ही बड़ी बनाऊंगी जितनी बड़ा मैं सैंपल बनाकर दिखाऊंगी। और आप जब भी अपने स्वेटर में के लिए बनाएं तो उसकी स्वेटर की चौड़ाई के हिसाब से बुनते चले जाएं, और लंबाई के हिसाब से जैसे नीचे की चौड़ाई है उस हिसाब से इस चेन को बना लीजिए। मैं छोटा सा सैंपल बनाकर दिखा रही हूँ आपको। लास्ट में मैं इस तरह से 3 सिंगल फंदे की चेन बुनकर इस तरह से, और आगे के इस तरह से 3 वो छोड़कर सिंगल चेन आगे से इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी, और फिर सिंगल फंदा 2 बार बुन लूँगी, और उसी जगह से एक और डबल क्रोशिया बना लूँगी। उसके बाद मैं गिन कर 3 चेन छोड़कर इस तरह से आगे की चेन पर डबल क्रोशिया बना दूँगी, और फिर 2 बार सिंगल फंदा बुनकर उसी जगह से डबल क्रोशिया बना दूँगी। और फिर आगे की तरफ मैं 3 चेन छोड़कर आगे की चौथी चेन से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह, और फिर 2 बार सिंगल फंदे से चेन बुनकर उसी जगह से डबल क्रोशिया बना लूँगी। उसके बाद में देखिए ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन लगेगा। इसके बाद मैं एक सिंगल फंदा बुन लूँगी। एक सिंगल फंदा बुनने के बाद इस तरह से मैं देखिए आगे 2 चेन छोड़कर इस तरह से तीसरी चेन पे डबल क्रोशिया बना लूँगी, और मैं ये हर डबल चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी। ये डबल क्रोशिया मैं 10 चेन पर बनाऊंगी। हर सिंगल चेन पर हर सिंगल डबल क्रोशिया गिनकर मैं 10 डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। हर चेन से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी, और जब हमारे 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे उसके बाद मैं गिनकर 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं एक बार फिर पीछे की तरह सिंगल फंदा बुनूंगी, और फिर आगे 2 चेन छोड़कर आगे की चेन से इस तरह डबल क्रोशिया बना लूँगी, और फिर 2 बार सिंगल फंदे से चेन, और उसी तरह से डबल क्रोशिया उसी जगह से बना लूँगी जैसा पीछे बनाती चली आई हूँ। और फिर 3 चेन छोड़कर आगे की चौथी चेन से डबल क्रोशिया, और 2 बार सिंगल फंदे से चेन, और फिर उसी जगह से डबल क्रोशिया। फिर मैं आगे भी उसी तरह से डिज़ाइन बना लूँगी।
और लास्ट देखिए इस तरह से हमारे डिज़ाइंस बन जाएंगे। और लास्ट में मैं ऊपर की तरफ देखिए इस तरह से सिंगल फंदे से 3 बार बुन लूँगी चेन, और यहाँ से किनारे से मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊँगी, जिससे ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे साइड में, जो बराबर एक चलते रहेंगे, छोटे बड़े नहीं हों, जिससे हमारे स्वेटर के डिज़ाइन की शेप ख़राब ना हो। उसके बाद मैं आगे की डबल क्रोशिया की जो 2 बार सिंगल फंदे की चेन ली थी उससे डबल क्रोशिया बना लूँगी, और फिर सिंगल फंदा 2 बार चेन, और फिर उसी जगह से डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं जो 3 हमारे डिज़ाइंस हैं उन्हें तीनों को बना लूँगी। उसके बाद एक बार सिंगल फंदा, देखिए इस तरह से डिज़ाइन आएगा हमारे साइडों का। फिर एक बार सिंगल फंदा बुनने के बाद मैं आगे के जो 10 डबल क्रोशे हैं, मैं हर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। हर सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर पूरे 10 डबल क्रोशिया हैं, उनके सभी के ऊपर मैं डबल क्रोशिया एक एक करके बनाती चली जाऊंगी इसी तरह से। दस डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं एक बार सिंगल फंदा लूँगी, और आगे के डिज़ाइंस जो हैं ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेंगे हमारे अभी डिज़ाइंस। और फिर आगे डबल क्रोशिया इस तरह से जो हमने पीछे बनाया, जैसे बीच की चेन से जो 2 सिंगल फंदे की थी उसी से यहाँ पे भी बना लेंगे, इस साइड में भी। और फिर 2 सिंगल फंदे की चेन 2 बार सिंगल फंदे से बुनाई करके, और आगे उसी तरह से पूरा डिज़ाइन बुनते चले जाएंगे लास्ट तक। और ये लास्ट में भी हम उसी तरह से बुन लेंगे। और ये नीचे साइड में जो हमारा सिंगल फंदे की चेन बनती है उसके ऊपर हम एक तरफ से डबल क्रोशिया सिंगल बनाएंगे और एक तरफ से चेन, जिससे हमारा डिज़ाइन बराबर दिखेगा ऊपर तक। इसके ऊपर बनाने के लिए मैं लास्ट में फिर सिंगल फंदे से 3 बार चेन बुनूंगी, और आगे की डिज़ाइन से देखिए इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, बीच में सिंगल फंदे 2 बार चेन बनाकर। पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद देखिए आगे जो हमारे क्रोशे हैं वहाँ पे मैं देखिए इस तरह से किनारे का एक डबल क्रोशिया बुन लूँगी। उसके बाद मैं 6 बार सिंगल फंदे से चेन बनाऊँगी, गिनकर 6 बार सिंगल फंदे से चेन बनाने के बाद मैं देखिए आधे आधे जो 10 डबल क्रोशिया उन्हें हाफ हाफ मतलब आधे कर लूँगी, 10 इधर 10 उधर। और बीच के डबल क्रोशिया से देखिए बीच की जगह से इस तरह से मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, और फिर उस चेन पर इस तरह से सिंगल फंदे की बुनाई करती चली जाऊंगी ऊपर 6 बार। छः बार बुनाई करने के बाद मैं
इधर से जो हमारे बीच में डबल क्रोशिया हैं 4, वो मैं बुनती चली जाऊंगी। एक मैंने पहले ही बुन दिया था और 4 ये हैं तो 5 हो जाएंगे। और जहाँ से ये मैंने चेन बनाई थी वहाँ पे बीच से मैं इस तरह से बनाती चली जाऊंगी। मैं ये यहाँ पर ढीला फंदा करते हुए 6 बार सिंगल फंदा बनाऊंगी इस तरह से। और 6 बार फंदा बनाने के बाद गिनकर मैं इसे सिंगल फंदे से इस तरह 2 बार में बुन दूंगी इस तरह से। और जो हमारे आगे 5 डबल क्रोशिया हैं उनमें से 4 को मैं बुन लूँगी गिनकर। चार डबल क्रोशिया को गिनने के बाद मैं चार डबल क्रोशिया को बुनने के बाद मैं इस तरह से, जैसा मैंने उस तरफ बुना है, नीचे की साइड से लगाकर सिंगल फंदे से 6 बार बुनाई कर दूंगी इसके ऊपर। और जो हमारा लास्ट का डबल क्रोशिया बचा था ये यहाँ पर, उस पे भी मैं डबल क्रोशिया बना दूंगी यहाँ से। फिर एक बार सिंगल फंदा बनाने के बाद आगे मैं इस तरह से सारे डबल क्रोशिया जो हमने बनाए हैं इस तरह से 2-2 करके उसे बना दूंगी और बीच में सिंगल फंदे की चेन। लास्ट में मैं उसी तरह से बुनाई कर दूंगी। देखिए इस तरह से दिखेगा हमारा ये डिज़ाइन। और अभी ये उभर कर नहीं आया है, 2-3 बन जाएंगे तब बहुत प्यारा लगेगा ये डिज़ाइन। तो देखिए आगे ऊपर बनाने के लिए मैं वही लास्ट में 3 बार सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी और फिर इस जगह से मैं एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी जिससे हमारे साइड में 2 लगेंगे और आगे उसी जगह से मैं डबल क्रोशिया बनाकर 2 बार सिंगल फंदे से चेन बुनकर उसी जगह से डबल क्रोशिया और फिर आगे के डिज़ाइन में भी उसी तरह से बनाती हुई चली जाऊंगी। साइड के डिज़ाइन बनाने के बाद देखिए मैं इस तरह से सिंगल फंदा बनाऊंगी इस तरह से। और जो हमारे पहले के डबल क्रोशिया थे 10, उनके ऊपर
10 डबल क्रोशिया गिनकर हर डबल क्रोशिया के ऊपर से बनाती चली जाऊंगी। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद गिनकर एक साइड में मैं 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो बीच में हमने डिज़ाइन बनाया था उसके ऊपर 2 बार सिंगल फंदे से इस तरह चेन ले लूँगी और फिर उसके आगे का जो डबल क्रोशिया है ये तो इससे डबल क्रोशिया बनाती हुई चली जाऊँगी। बीच में मैं सिंगल फंदे की चेन बुन दूँगी जिससे हमारा आगे का डिज़ाइन उभरा हुआ और बहुत अच्छा लगे, साफ दिखे। तो इसलिए और इधर के 5 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर मैं डबल क्रोशिया ही बनाती चली जाऊंगी। पाँच डबल क्रोशिया बनाने के बाद गिनकर मैं सिंगल फंदे से चेन बनाऊंगी जो बीच में बनाती चली आई हूँ। देखिए, गिनकर 5 फंदे और चेन बना लूँगी ये इस तरह से एक फंदे की, और आगे की इस डिज़ाइन से हम हर बार की तरह डिज़ाइन बनाती चली जाऊँगी। डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद 2 बार फंदे की चेन, फिर डबल क्रोशिया और आगे की डिज़ाइंस भी इसी तरह से बनाती चली जाऊँगी। इस तरह से लग रहा है पीछे से हमारा डिज़ाइन, और आगे से देखिए बनाने के लिए मैं लास्ट के डिज़ाइंस हर बार की तरह वैसे ही बनाती चली आऊँगी। उसके बाद देखिए इस तरह से मैं एक बार सिंगल फंदे की चेन बुनने के बाद आगे डबल क्रोशिया बना लूँगी एक, और फिर 6 बार सिंगल फंदे से चेन बनाऊँगी बुनकर। और जो पहले मैंने डिज़ाइन बनाया था 6 फंदे का, उसी के देखिए इस तरह से नीचे से सिंगल फंदे की चेन को इस तरह ज्वाइन करते हुए सिंगल फंदे से मैं उसके ऊपर सिंगल फंदे की बुनाई करती चली आऊँगी 6 बार। गिनकर 6 बार बुनाई करने के बाद आगे के जो हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं मैं उन पे हर डबल क्रोशिया पे पहले की तरह ही डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। चार डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाने के बाद बीच की जो है सिंगल फंदे की 2 बार चेन का डिज़ाइन बनाया था मैंने, तो उस जगह से फिर पहले की तरह 6 बार ढीला फंदा करते हुए डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं इस तरह से। और 6 बार बनाने के बाद इस तरह से बुन दूँगी सिंगल फंदे से 2 बार, और फिर आगे के जो 5 डबल क्रोशिया हैं उनमें से भी 4 डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं गिनकर। चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं फिर सिक्स बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी इस तरह से। और 6 बार सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद नीचे उसी डिज़ाइन की जगह से जहाँ मैंने पहले ज्वाइन किया था वहाँ से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूँगी, और इसके चेन के ऊपर भी मैं सिंगल फंदे की डिज़ाइन बनाती चली आऊँगी।
इस तरह से सिंगल फंदे की डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी मैं। छः बार सिंगल फंदे से चेन बनाने के बाद लास्ट में जो हमारा एक डबल क्रोशिया बचा है उससे मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी और एक बार सिंगल फंदा हर बार की तरह, और फिर आगे के डिज़ाइन से उसी तरह बुनाई करती चली जाऊंगी जैसे मैं अभी तक करती आई हूँ। बीच एक डबल क्रोशिया, फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन, फिर वहीं से एक और डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से लगेगा कुछ हमारा ये क्रोशिया का डिज़ाइन। और आगे भी मैं इसी तरह बनाती चली जाऊंगी। पीछे का मेरा उसी तरह से बनता चला जाएगा और आगे का भी मेरा उसी तरह से जैसा मैंने ये दोनों बनाए हैं। और पीछे का देखिए, पीछे से हमारे ये डबल क्रोशियाज बनते जाएंगे और आगे के इस तरह से। और आगे फिर मैं शुरू में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी और 4 डबल क्रोशिया बाद में बनाऊंगी। पहले ये डिज़ाइन बना लूँगी। 6 बार सिंगल फंदे की चेन और चेन को नीचे की 6 बार जो फंदे बना के बनाती हूँ उसी जगह से ज्वाइन करते हुए सिंगल फंदे से, और उसके ऊपर सिंगल फंदे की बुनाई करते हुए इस तरह से दिखाने के लिए बुनती चली जाऊंगी मैं सिंगल फंदे की चेन। गिनकर 6 बार। आप चाहो तो इससे कम बड़ भी बना सकते हो, जितना बड़ा डिज़ाइन चाहिए हो आपको। और उसके बाद 6 बार डिज़ाइन बुनने के बाद जो हमारे 4 डबल क्रोशिया बचे हैं उन हर डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से डबल क्रोशिया बनाती चली आऊँगी। सारे डबल क्रोशियाज बनाने के बाद मैं बीच से उसी तरह से ढीला फंदा करते हुए 6 बार यानी 6 बार इस तरह से धागा निकालूंगी। और 6 बार धागा निकालने के बाद उसी तरह से मैं सिंगल फंदे से बुनाई कर दूंगी 2 बार, और फिर आगे के डबल क्रोशिया को उसी तरह बनाती चली जाऊंगी। और आगे के 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया छोड़कर मैं उसी तरह से 6 बार सिंगल फंदे की चेन बुन लूँगी। और उसी तरह से डिज़ाइन के नीचे से यहाँ से मैं इसे भी उसी तरह से सिंगल फंदे से बुन दूँगी जैसे अभी तक बुनती चली आई हूँ। और फिर पूरी चेन पर सिंगल फंदे की बुनाई से डिज़ाइन पूरी 6 बार बुनाई करने के बाद जो बचा था हमारा एक डबल क्रोशिया, उससे मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बना दूँगी। और फिर उसी तरह से सिंगल फंदे की चेन इस तरह से, और आगे की जो डिज़ाइन है हमारी एक जगह से डबल क्रोशिया, बीच में सिंगल फंदे से चेन 2 बार बनाते हुए, तो वो पूरी डिज़ाइन उसी तरह से बना लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन क्रोशिया का प्यारा सा आपको अगर पसंद आया हो बनाना तो ज़रूर बनाइए अपने कार्डिगन्स में, स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में। तो अगर पसंद आया हो मेरा ये क्रोशिया का प्यारा सा डिज़ाइन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे मैं लाती रहूं और भी प्यारे प्यारे बहुत क्रोशिया की डिज़ाइंस।
धन्यवाद।